हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम रिक्वायर के बारे में। इस वीडियो में बात करेंगे रिक्वायर के बारे में। रिक्वायर का यूज़ क्या होता है? रिक्वायर का यूज़ होता है यार एरर हैंडलिंग में। ठीक है, कहाँ पर एरर हैंडलिंग में? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हम फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पे एरर हैंडलिंग में यूज़ होता है रिक्वायर का। ऐसे ही हमारे पास रिवर्ट होता है और ऐसे ही हमारे पास एसेट होता है। एसर्ट होता है, एसेट एसर्ट। ठीक है, इनका भी एरर हैंडलिंग में यूज़ होता है। ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट यूज़ है। ठीक है, डिफरेंट जगह यूज़ करते हैं सबको। अभी हम रिक्वायर की बात कर रहे हैं, रिक्वायर को देखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? एरर हैंडलिंग में होता है। काम क्या करता है यार ये दो काम करता है। ठीक है, दो काम करता है। एक तो इनपुट वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन करता है पहला काम इसका। दूसरा काम होता है यार एक्सेस कंट्रोल का। चेक करता है यार, एक्सेस कंट्रोल देना का काम भी रिक्वायर करता है और इनपुट वैलिडेशन का भी काम रिक्वायर करता है। हमने यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था स्टार्टिंग में एक छोटा सा, वहां पे मैंने एक्सेस कंट्रोल वाली चीज करके दिखाई थी तुम्हें कि एक फंक्शन को मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ओनर ही एक्सेस कर सके। वहां पे मैंने रिक्वायर का यूज किया था। तो वही यार उसी बात को कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, वहां काम आता है हमारा रिक्वायर का। कोड करके दिखाता हूँ इसका। ठीक है, कोड करके दिखाता हूँ। और हाँ, ये एरर हैंडलिंग जो मेथड है, इसके कुछ और फायदे भी हैं, उसके कुछ और एडवांटेज भी हैं। पहला एडवांटेज क्या है यार कि ना गैस रिफंड कर देता है। ये गैस रिफंड कर देता है। कैसे कर देता है? तुमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया, वहाँ पे तुमने रिक्वायर डाल रखी है, एक एरर हैंडलिंग के लिए स्टेटमेंट डाल रखी है रिक्वायर की। वो अगर फॉल्स हो जाती है, ठीक है, वो अगर फॉल्स हो जाती है तो इस फंक्शन के लिए तुम्हारी जैसे 1000 गैस लग रही थी, ठीक है, अब तक वहाँ पे लेट से 200 गैस ही यूज़ हुई है, 200 गैस ही यूज़ हुई है, तो बाकी की 800 गैस तुम्हें वापस हो जाएगी। ठीक है, एक काम इसका ये होता है, एक बेनिफिट ही हो गया गैस रिफंड का। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? तुमने एक फंक्शन चलाया, ठीक है, एक फंक्शन रन किया, वहाँ पे एक रिक्वायर स्टेटमेंट है बीच में कहीं पे। उससे पहले तुम क्या कर रहे हो? स्टेट वेरिएबल्स में चेंज कर दे रहे हो कुछ ना कुछ। स्टेट वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंज कर दिया तुमने उसके अंदर। फिर रिक्वायर स्टेटमेंट आई, रिक्वायर स्टेटमेंट में फॉल्स हो गया, यानी जो रिक्वायर स्टेटमेंट थी वो फॉल्स हो गई। ठीक है, यानी वो फुलफिल नहीं कर पाया रिक्वायरमेंट को। तब क्या होगा? स्टेट वेरिएबल में उस फंक्शन के अंदर जो भी चेंज हुए हैं अब तक स्टेट वेरिएबल में, वो सब क्या हो जाएंगे? रिवर्ट हो जाएंगे। वो सब रिवर्ट हो जाएंगे, अंडू हो जाएंगे। जैसा इस फंक्शन में घुसने से पहले थे वो स्टेट वेरिएबल की जो भी स्टेट थी वैसे हो जाएंगे वो। ठीक है, तो ये दो एडवांटेज हैं इसके। ठीक है, ये दो एडवांटेज है, और यही दो एडवांटेज रिवर्ट के भी हैं और एसर्ट के भी हैं। ठीक है, इन दो एडवांटेज का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं यार, शुरू करते हैं रिक्वायर को। मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, नाम देते हैं रिक्वायर। आर कैपिटल कर दिया मैंने। ठीक है, तो मैं एक स्टेट वेरिएबल बनाता हूँ एड्रेस टाइप का। ठीक है, पब्लिक कर देता हूँ इसे, इसकी विजिबिलिटी मैंने पब्लिक कर दी, और इसका नाम दे देता हूँ मैं ओनर। ठीक है, आपको याद भी आ जाएगा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के दिखाया था। ठीक है, वहाँ पे मैंने इसी का यूज़ किया था, रिक्वायर का यूज़ किया था ओनर के साथ। ठीक है, क्या दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ ये मैं? एक्सेस कंट्रोल वाली चीज़, एक्सेस कंट्रोल वाली चीज़ दिखाने के लिए कि किस फंक्शन को हम एक्सेस कंट्रोल दे सकते हैं, मतलब कैसे उसका एक्सेस फिक्स कर सकते हैं कि सिर्फ उसको एक्सेस करे ओनर। ठीक है, चलो, तो इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें एक वेरिएबल बनाया है मैंने दिखाने के लिए। ठीक है, चलो, स्टेट वेरिएबल। और क्या करता हूँ मैं इसके अंदर? देते हैं यार मैसेज, मैसेज डॉट सेंडर। ठीक है जी, और क्या करता हूँ मैं बना देता हूँ एक अनसाइन टाइप का पब्लिक विजिबिलिटी का एक वेरिएबल एज, जिसमें एज देते हैं हम अभी लेट से 25। ठीक है, चलो, अब मैं तुम्हें इससे क्या दिखाऊंगा? इससे मैं दिखाऊंगा किस तरह हम रिक्वायर का यूज़ करके एक्सेस कंट्रोल वाली चीज़ देते हैं। इससे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे हम, जो मैं तुम्हें बताया था एडवांटेज होता है कि स्टेट वेरिएबल में कुछ चेंज करते हैं तो वो रीडू हो जाता है, मतलब जैसा पहले था फंक्शन घुसने से पहले वैसा हो जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा? वो इनपुट एक्सेस वाली चीज़, मतलब इनपुट वैलिडेशन वाली चीज़। चलिए यार शुरू करते हैं। एक फंक्शन बनाता हूँ सबसे पहले। फंक्शन नाम देते हैं इसका रिक्वायर, चेक रिक्वायर। ठीक है, चेक रिक्वायर। ठीक है जी, डन। क्या अभी ये इनपुट लेगा? हाँ जी, इनपुट लेगा ये अनसाइन इंट, इनपुट लेगा ये, कुछ भी दे दो, आई या एक्स, एक्स दे देते हैं। ठीक है, और पब्लिक कर देता हूँ इसकी विजिबिलिटी। रिटर्न कुछ करेगा? रिटर्न नहीं करेगा ये कुछ अभी, और क्योंकि ये चेंज करेगा इसके अंदर, एज के अंदर, तो वी और प्योर कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, मैं क्या फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे? एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हें दो चीज़ दिखाने वाला हूँ। इसी फंक्शन में मैं तुम्हें दो चीज़ दिखाऊंगा।
कि रिक्वायर का यूज़ करके वो वाली चीज़ की स्टेट वेरिएबल को चेंज होता है तो रीडू हो जाता है, ठीक है। दूसरी वो चीज़ कि इनपुट वैलिडेशन वाली चीज़, ठीक है, कि इनपुट जो आया है, क्या अगर हमने एक वैलिडेशन लगा दी कि ये इनपुट ना यार 100 से ज़्यादा ही होना चाहिए। लेट्स से लॉटरी सिस्टम है, एक एग्जाम्पल है, एक लॉटरी सिस्टम है हमारा, हम चाहते हैं कि लॉटरी कोई बाय करे ना, अगर पे करे मेरे को ईथर, तो ईथर ज़्यादा होना चाहिए, दो से ज़्यादा ही ईथर होने चाहिए, ठीक है। मतलब एक लॉटरी के टिकट की 2 से ज़्यादा ईथर की वैल्यू है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो मेरे पास इनपुट आया है वो वैलिडेशन उसकी चेक करनी पड़ेगी, क्या वो 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे काम आएगा हमारा रिक्वायर का, ठीक है। चलो करते हैं यार इसको, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिक्वायर, और मैं यहाँ चेक करूँगा अंडरस्कोर एक्स क्या ग्रेटर है 2 के, ठीक है। अगर नहीं है तो ये एरर शो कर दो, ठीक है। कॉमा करके यहाँ पे जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ जो लिखने वाला हूँ वो होती है एरर शो होती है, एरर, अच्छे से लिखता हूँ, एरर शो होती है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगर फॉल्स हो जाता है तो नीचे कोड नहीं जाता है, रिक्वायर में अगर फॉल्स हो जाता है तो फंक्शन वहीं के वहीं रुक जाता है, ठीक है। इसके आगे मैंने कितना भी कोड लिख रखा हो, ठीक है। चलो यार अच्छे से करके दिखाता हूँ, तब इस बात को समझाऊंगा, तब तुम्हें अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा, ये बताऊँगा, ठीक है। मैंने यहाँ करता हूँ एरर, एरर एरर नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2, लेस देन 2, ठीक है। ये एरर शो हो जाए, ये एरर शो हो जाए मुझे, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया है अभी, ये जो ये वार्निंग दिखा रहा है ना, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यार अभी कुछ चेंज नहीं किया है, तो ये कह रहा है इसको व्यू टाइप कर लो या प्योर टाइप कर लो, ये इसलिए दिखा रहा है। वहाँ वाली बात पे हम बाद में आते हैं। मैंने इसको कहा कि एक इनपुट आता है मेरे पास, ठीक है। यहाँ पे लेट से कुछ कोड होता वो रन हो जाता, ठीक है। मेरे पास लाइन 10 पे कुछ कोड होता वो रन हो जाता, मेरी रिक्वायर में आती कंडीशन, ठीक है। मैं रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जो मेरा इनपुट है वो बड़ा होना चाहिए 2 से, अगर वो इनपुट बड़ा नहीं है 2 से तो ये एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ये एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फंक्शन यहीं के ही बंद। अगर ये एरर मैसेज, ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है यानी कि ट्रू है, तो कोड आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट का ये वाला काम हो गया। आपको क्या दिखा दिया मैंने यहाँ से, मैंने आपको दिखा दिया वैलिडेशन के लिए, ठीक है, एक्स की वैलिडेशन के लिए। अब मैं तुम्हें यहाँ पे स्टेट वैल्यू में चेंज वाली चीज़ भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ एज को इक्वल्स टू एज प्लस 5, 30 हो जाएगी फिर एज, ठीक है। चलो डिप्लॉय करके देखते हैं, इसको हटाते हैं, पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है जी। डिप्लॉय करते हैं इसे, और मुझे मांग रहा है इनपुट, ठीक है। अभी एज चेक करते हैं, एज के अंदर 25 है, ओनर के अंदर क्या है, मैसेज डॉट सेंटर है, इसका इस एड्रेस का ये वाला एड्रेस है ओनर के अंदर, ठीक है। चलिए जी, मैं यहाँ डाल देता हूँ, लेट्स से 4 डालता हूँ, 4 तो बड़ा है 2 से। मेरी कंडीशन क्या है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, अच्छा मुझे 1 डालना चाहिए, 1 डालना चाहिए फॉल्स दिखाने के लिए, फॉल्स होगा तो, ठीक है। मैं चेक रिक्वायर करता हूँ, ठीक है। मैंने कॉल करा, मैं एज चेक करता हूँ, एज में कुछ चेंज नहीं आया, ठीक है। कंसोल दिखाता हूँ, कंसोल के साथ दिखाऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। मैंने एज चेक करी, एज चेक हो रही है, एज चेक हो रही है, एज चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही मेरे को। मैं करता हूँ यहाँ पे 2, मैं करता हूँ यहाँ पे 2 की जगह 3 करता हूँ इस बार। पहली बार मैंने ये चेक रिक्वायर करा था तो एज में कुछ चेंज नहीं आया था, अब मैं 3 कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चेक रिक्वायर करूँगा मैं, ठीक है। हो गई है मेरी, ये क्या हुआ, मेरी ट्रांजेक्शन हो गई है, मेरी ट्रांजेक्शन हो गई है। अब मैं एज चेक करता हूँ, एज 30 आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर पास करता हूँ चेक रिक्वायर में 1, 30 प्लस हो जाना चाहिए क्या 5, ठीक है। मैं 1 पास करता हूँ, चेक रिक्वायर कॉल करता हूँ, ठीक है। मेरी जो ट्रांजैक्शन थी वो वहीं के वहीं रुक गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। एरर आ गई, यहाँ पे देखो एरर में क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन 2, ठीक है। मेरी ये एरर आ चुकी है। अब मैं एज चेक करूंगा, एज में कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअल में क्या हुआ, इस फंक्शन के अंदर आया, स्टेट वेरिएबल में चेंज किया, स्टेट वेरिएबल में चेंज किया, रिक्वायरमेंट में फंस गया, क्या रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं हो रही है, तो एरर ये शो कर दी यहाँ पे, एरर यहाँ पे शो कर दी, ठीक है, शो कर दी। और जो चेंज करा था स्टेट वेरिएबल में वो दोबारा का दोबारा वैसे ही कर दिया। और जो मेरी गैस इसमें लगने वाली थी, इस फंक्शन के लिए जो मेरी गैस लगने वाली थी, ठीक है, जो यहाँ तक यूज हुई वो हुई, ठीक है। इसके आगे मेरा कुछ फंक्शन होता, इसके आगे मेरे कुछ कोड होता, ठीक है, उसके अंदर जो गैस लगने वाली थी वो मेरे को रिफंड हो जाएगी अपने आप ही, ठीक है। तो ये काम होता है रिक्वायर का। इसमें तुम्हें मैं एक्सेस कंट्रोल वाली चीज़ और दिखा देता हूँ, जो कि तुम ऑलरेडी देख चुके हो पहले ही, लेकिन कोई बात नहीं, जब रिक्वायर के लिए अलग से वीडियो बन रही है तो दिखा देना चाहिए, ठीक है। एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन, इसका नाम रख देते हैं ओनली ओनर, ठीक है। ये क्या लेगा, ये कुछ नहीं लेगा, इनपुट में पब्लिक टाइप का है, ठीक है। और लेट्स से ये भी चेंज करता है एज के अंदर, लेकिन एज के अंदर कौन चेंज कर सकता है,
सिर्फ ओनर ही चेंज कर सकता है। मैं ये चाहता हूँ कि जो फंक्शन है इसको एक्सेस कर सके ओनर ही, और ओनर क्या कर रहा है, इस फंक्शन को एक्सेस करके एज को चेंज कर रहा है। इससे तुम्हें एक्सेस कंट्रोल वाली चीज भी याद आ जाएगी, जो मैं तुम्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्टिंग में दिखाई भी थी, जब बनाया था तुम्हारे लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें ओनरशिप ट्रांसफर करके दिखा रहा था मैं तुम्हें। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ रिक्वायर, और चेक करेगा ये कि ओनर में क्या ओनर बराबर है मैसेज डॉट सेंटर के, यानी कि जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है क्या वो बराबर है ओनर के। और ओनर कौन है, जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया था। जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ था तभी ओनर में सेट हुआ था मैसेज डॉट सेंटर। ठीक है, चलिए, वरना एरर डाल दे कि यू आर नॉट दी ओनर। ठीक है, एक सेकंड वी आर नॉट दी ओनर, और बाहर आएंगे सेमीकोलन। ठीक है, चलिए जी, और यहाँ पे क्या होगा, एज इक्वल्स टू एज माइनस 21 नहीं 2 कर देते हैं ज़्यादा माइनस हो गया। ठीक है जी, तो इस तरह का मेरा कुछ फंक्शन है जिसे एक्सेस कर सके सिर्फ कौन, ओनर ही एक्सेस करे। कौन ओनर, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ओनर है। ठीक, कोई और एक्सेस करे तो उसको ये वाली एरर शो हो जाए। ठीक है, चलिए यार इसको हटाते हैं, दोबारा से डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय किया, ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, एज चेक कर लेता हूँ। रिक्वायर से मैं 3 डालता हूँ और एज चेंज कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, हो गई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं ओनली ओनर वाली चीज़ करके देखता हूँ। ठीक है, अभी क्या है, मेरा जो क्या है अकाउंट है, वो सेम अकाउंट है जिस अकाउंट ने मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था। ठीक है, मैं ओनली ओनर पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, और क्या होगा, मेरी एज में 2 माइनस हो चुका होगा। ठीक है, हो गया 28 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अकाउंट चेंज करता हूँ, किसी और अकाउंट से एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, मैं करता हूँ ओनली ओनर पे क्लिक, और देखो कुछ नहीं होगा। और देखो यहाँ पे कंसोल भी दिखाता हूँ, यहाँ पे एक एरर आ गई है, वो कह रही है यू आर नॉट दी ओनर। ठीक है, मैं एज भी चेक करके दिखाता हूँ, एज में कुछ चेंज नहीं आया है। ठीक है, दोबारा से चेक करके दिखाता हूँ मैं, अकाउंट दूसरा वाला है 4B2 करके कुछ। ठीक है, मेरा इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ओनर है उसके अकाउंट का एड्रेस है 5B38। ठीक है, मैं चेक करता हूँ ओनली ओनर, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, ओनली ओनर को मैंने कॉल किया तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे एरर आ गई है। ठीक है, एरर क्यों आ गई है, क्योंकि रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ यूज़ होता है रिक्वायरमेंट का। अब तुम समझ गए एरर हैंडलिंग किस तरह हो रही है, इस तरह एरर हैंडलिंग हो रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे रिवर्ट को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।